बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फ़ेयर वैल्यू गैप के बारे में आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ़ेयर वैल्यू गैप्स होते क्या हैं। फ़ेयर वैल्यू गैप्स जो हैं वो होते हैं अनक्लोज्ड ऑर्डर्स या इम्बैलेंस। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं फ़ेयर वैल्यू गैप के इंट्रोडक्शन के अंदर। अब मार्केट के मैंने आपको बताया था, या प्राइस के या फॉरेक्स ट्रेडिंग के या एल्गोरिदम के सिर्फ दो ही काम होते हैं: हाइज़ और लोज़ को टेक आउट करना, ठीक है, और उसके अलावा क्या करना, फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स यानी कि इम्बैलेंस को फिल करना। ठीक है, अब इम्बैलेंस क्या चीज़ है? फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप जब क्रिएट होते हैं तो उनको फिल करने के लिए मार्केट वापस आती है। जब मार्केट वापस आती है तो उस परफॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं? रीट्रेसमेंट। ठीक है, रीट्रेसमेंट कहते हैं, यानी प्राइस अपनी करेक्शन के लिए वापस आती है, अपने आप को करेक्ट करने के लिए। लेकिन उसका मैंने आप लोगों को एक और नाम भी बताया हुआ है, वो है मैनिपुलेशन। ठीक है, जब भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप में जाती है एक सर्टन ट्रेंड के बाद, एक सर्टन ट्रेंड जब मार्केट ले लेती है, तो उसके बाद जब फेयर वैल्यू गैप में जाती है तो वो अक्सर औकात मैनिपुलेशन होती है, वो एक सही मूव या ओरिजिनल मूव नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड ने यहाँ से अपना रिवर्सल शुरू किया, इस जगह से अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया 2483 के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद रिवर्सल शुरू किया। सबसे पहले उसने क्या बनाया है आपके सामने? ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक के बाद उसने आपको क्या बना के दिया है? ये देखिए, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और उसके दरमियान क्या है? एक ज़बरदस्त सा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब इस फेयर वैल्यू गैप को आप एक्सटेंड कर दें तो जो प्राइस है वो उसने क्या किया? फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद सबसे पहले क्या किया? उसके फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया। वेरी नेक्स्ट कैंडल उसने उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद वो नीचे गिर गई, ओरिजिनल मूव की तरफ चली गई। उसके बाद फिर इसने रीट्रेस किया, होते 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 दोबारा फेयर वैल्यू गैप में गई, और फिर उसको रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से आप ये देखें कि फिर नीचे गिरी है। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में सिर्फ यही नहीं कि एक ही फेयर वैल्यू गैप जो है वो टेस्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। मार्केट ने आपको और भी फेयर वैल्यू गैप बना के दिए हैं। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पर, ये देखें, इसकी भी रीटेस्टिंग हुई है और उसके बाद मार्केट मार्केट जो है नीचे गई है। सो इस तरह से फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, रीटेस्ट होते हैं, लेकिन ट्रेंड उनका सेम होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेंड सेम होने से क्या मुराद है? ट्रेंड सेम होने से मुराद ये है कि ये देखें, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये रहा, इस जगह पे बना हुआ। ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि अब ट्रेंड बुलिश हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रीमियम में अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाएं, या आप लोगों को मैंने लेवल मार्किंग सिखाई हुई है, तो लेवल मार्किंग के हिसाब से रेड जोन में ऑर्डर ब्लॉक भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, तो ये क्या होगी? रीट्रेसमेंट। और रीट्रेसमेंट 95% छोटी छोटी कैंडलों से होती है। आप ये देखें, ट्रेंड में जब भी बनेगी बड़ी कैंडल बनेगी, और जब रीट्रेसमेंट होगी तो छोटी कैंडल से होगी, यानी कि इसको मुश्किल हो रही है मार्केट को ऊपर जाने में। रीट्रेसमेंट की ये निशानी है, एक्यूमुलेशन की ये निशानी है, मैनिपुलेशन। और जब मार्केट नीचे आती है तो फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के आती है, ये देखें, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ नीचे आती है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया एक फेयर वैल्यू गैप का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़े से ना, जिस तरह से हमने ऑर्डर ब्लॉक्स में पढ़े थे, हम इसके भी लेवल्स पढ़ लेते हैं। ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, एक ये है और एक ये है। दो फेयर वैल्यू गैप हम ले लेते हैं। ऊपर वाला गोल्ड कलर में है तो चलें जी, वो बुलिश है, और ये आपका एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये इसको हम ऊपर ले जाते हैं। अब होता क्या है कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप जब बनता है तो प्राइस उसके अंदर जब रीट्रेस करती है, फेयर वैल्यू गैप ही पीछे छोड़ गई मार्केट, जब रीट्रेस करेगी तो सबसे पहले वाला जो लेवल आएगा वो क्या लाएगा? टॉप लेवल, ये वाला। ठीक है, मार्केट इसको टकरा के भी बुलिश हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से मार्केट क्या करेगी?
इसके 50% लेवल, जो कि ऑर्डर ब्लॉक में हमने पढ़ा था CE लेवल होता है, तो इसका भी कौन सा होगा, CE लेवल। 50% इज़ CE लेवल। उसको स्टिंग इन करने के बाद बुलिश हो सकती है, या क्या हो सकता है उसके थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल है उसकी कौन सी है, ये बॉटम लेवल, ठीक है। इससे टकराने के बाद या इससे मज़ीद नीचे जाने के बाद भी मकसद ये वाला लेवल है, ठीक है। विक लगा के अगर ऊपर आ जाती है तो तब भी हम समझेंगे कि ऑर्डर इसने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। इसको करने के बाद, टेस्ट करने के बाद भी मार्केट क्या कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। सिमिलरली जब आपकी मार्केट बेरिश होती है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे किससे टकरा रही थी, ये आपका बॉटम था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका टॉप था, तो यहाँ पर सबसे पहले किससे टकराएगी, बॉटम से, और उसके बाद दोबारा अपना ट्रेंड कैरी ऑन करेगी, सॉरी, ठीक है। या क्या करेगी, या फिर ये क्या करेगी कि आपके 50% से ट्रेंड कैरी ऑन करेगी, या फिर क्या करेगी, आपके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के बाद थर्ड लेवल या उससे ऊपर जाके विक लगा के जब आएगी तो उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। ये तीनों सूरतें हो सकती हैं। यही जिस तरह से ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स हैं, इसी तरह से फेयर वैल्यू गैप के भी लेवल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह हमने ऑर्डर ब्लॉक में पढ़ा था, कि भाई सबसे इफ़ेक्टिव लेवल कौन सा होता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में इफ़ेक्टिव लेवल डिपेंड करता है फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेंथ के ऊपर। अब फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेंथ किस तरह डिटरमिन होगी, ऐसा फेयर वैल्यू गैप, अब आप ये लिख लें, स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप्स कौन से होते हैं, ठीक है। FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। FVG यानी फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक प्लस SMT, ठीक है। और FVG प्लस PO3 ऑर्डर ब्लॉक प्लस SMT, ये आपका जो नीचे वाला है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फेयर वैल्यू गैप है। क्यों? क्योंकि एक तो ये फेयर वैल्यू गैप खुद इटसेल्फ है, उसके साथ उसका एक ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा, पावर ऑफ 3 का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं आ जाएं, ये देखें, ये क्या है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो ये फेयर वैल्यू गैप किस ऑर्डर ब्लॉक का है, पावर ऑफ 3 के ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। तो मार्केट इसके अंदर आ रही है, आप सबसे पहले यहीं पे आई, इसके बॉर्डर से ही टकरा के नीचे चली गई, ये इतना पावरफुल है। दूसरी दफ़ा भी गई लेकिन फिर नीचे चली गई। उसके बाद जब तीसरी दफ़ा गई तो 50% को क्रॉस उसने कर लिया, लेकिन उसके बाद आप उसको देखें कि उसने रिएक्शन कितना ज़बरदस्त दिया, ठीक है, कि अब तक गोल्ड नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये होती है आपके पावर ऑफ 3 के ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की पावर, ठीक है। इसको आप डबल मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो कि पावर ऑफ 3 का हो और साथ उसके फेयर वैल्यू गैप हो, तो वो एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरीके से ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिस पे पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक हो और फेयर वैल्यू गैप खुद इटसेल्फ भी है, तो वो इंतहाई पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। अच्छा, FVG प्लस PO3 OB प्लस SMT हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमें SMT मिल जाए, रेयर होती है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप, पावर ऑफ 3 का ऑर्डर ब्लॉक और SMT, अगर ये तीनों इकट्ठी मिल जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी ज़रा फेयर वैल्यू गैप की टाइप्स पढ़ लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप की ज़्यादा टाइप्स नहीं हैं। सबसे पहले एक, अल्लाह आपका भला करे,
एक सिंपल आपको पता है FVG होता है, एक होता है IFVG इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, एक होता है BPR। BPR क्या होता है? बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं हम ये समझने की कोशिश करते हैं। FVG का तो हमें पता है, अगर आपको IFVG मिल जाए या BPR मिल जाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप्स होते हैं, लेकिन ट्रेंड के साथ होने चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। चलें आइए देखते हैं कि हमें पहले IFVG कहीं मिलता है या नहीं मिलता। IFVG यहाँ पे इस टाइम तो मुझे IFVG नज़र नहीं आ रहा, बल्कि है नहीं, ये भी फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ हुआ है। और राइट, ये देखिए, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला। ठीक है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप है? बेरिश। सर स्क्रीन रुकी हुई है। स्क्रीन रुक गई है, बाकियों की भी रुक गई है। जी नहीं चल रही है। चल भाई, नो अपना सर चल रही है। इंटरनेट काइंडली चेक करें। ठीक ओके। है, अच्छा, अब ये देखिए, ये एक है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जब फेयर वैल्यू गैप पूरा फिल हो जाए विक के साथ, ये क्या है? विक के साथ जब पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाए तो वो क्या बन जाता है? IFVG, यानी ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो गया। अब जब भी प्राइस इसके अंदर आएगी तो आपको यहाँ से रिएक्शन देगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अब ये देखें, ये रिएक्शन। ठीक है, ये इसके अंदर आया, फिर रिएक्शन, फिर इसके अंदर आया, फिर रिएक्शन। तो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप ये होता है कि जब एक फेयर वैल्यू गैप आपका फिल हो जाए, डिसरिस्पेक्ट ना हो, फिल हो जाए किसके साथ? विक के साथ। डिसरिस्पेक्ट क्या होता है? इस फेयर वैल्यू गैप के टॉप के ऊपर अगर बॉडी क्लोज हो जाती तो ये क्या बन जाता? ये फेयर वैल्यू गैप क्या हो जाता? डिसरिस्पेक्ट, जैसे अब हो गया। इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जब ये बॉडी क्लोज हो गई तो ये फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया? डिसरिस्पेक्ट हो गया। ये हो गया आपका इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। अब हम देखते हैं कि हमारा BPR जो है वो क्या होता है। BPR कल मैंने मार्क किया था और कि मुझे यहाँ से एंट्री मिल जाए, और वो मुझे वहाँ से मिली नहीं थी। मैं कोशिश करता हूँ वो ढूंढने की। सॉरी सर, वो IFVG निकल गया, स्क्रीन रुक गई थी। रुक जाए एक सेकंड, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ऐसा फेयर वैल्यू गैप, फॉर एग्जांपल हम ये 1 आवर में आ जाते हैं। ये देखिए, 1 आवर में ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये हो गया डिसरिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, तो ये IFVG नहीं है। ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो कि पूरी मतलब कवर तो हो, उसको मार्केट जो है वो बैलेंस करे, लेकिन वो विक लगा के नीचे आ जाए। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ इधर 1 आवर में उसकी एग्जांपल ढूंढने के लिए। लेट्स सी। फॉर एग्जांपल ये रहा एक, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये इन्वर्ट हो रहा है। क्यों? फेयर वैल्यू गैप पूरे का पूरा टेस्ट हो रहा है और उसके बाद रिस्पेक्ट हो रही है, मार्केट वापस आ रही है, और उसी इन्वर्जन और ऑर्डर ब्लॉक से टकराने के बाद, ठीक है, मार्केट दोबारा बुलिश हो रही है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि जी हमारा BPR क्या होता है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ठीक है, ये रहा, मिल गया मुझे। जब एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप आमने सामने आ जाएं, ज़रा जूम इन कर रहा हूँ, इसको मैं चलता हुआ भी दिखाऊंगा आपको और फेल होता हुआ भी दिखाता हूँ। ठीक है, और वजह भी बताता हूँ क्यों। पहले देखें BPR है क्या। ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है।
ठीक। और ये क्या है, एक्सक्यूज़ मी, ये देखिए, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम कलर दूसरा करें। अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप का जो जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप जिस जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या है, आपका जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, BPR। और ये देखें जब मार्केट ऊपर आई है तो एग्जैक्ट किससे टकराई है, BPR से। ठीक है, एग्जैक्ट वही पॉइंट है, पिन पॉइंट। और ये इतना पावरफुल होता है कि उसके बाद मार्केट उसकी डाइव देखें आप। ठीक है, तो BPR को मैं दोबारा बता देता हूँ, जब दो फेयर वैल्यू गैप्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आमने सामने आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, BPR। और ये एक अच्छा पावरफुल सेटअप होता है बशर्त ये कि ये ट्रेंड के साथ हो। अब ट्रेंड के अगेंस्ट इसका क्या हाल होता है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये रहा BPR, एक ये रहा फेयर वैल्यू गैप बुलिश, और अल्लाह आपका भला करे ये रहा आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक, अब मैं कलर चेंज नहीं कर रहा क्योंकि आपको आइडिया हो ही गया है, चलें कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखें, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। प्राइस को क्या चाहिए था कि वो यहाँ से ऊपर जाए और टकरा के इस BPR से नीचे आ जाए, लेकिन उसने क्या किया, उसने तो इज्जत ही नहीं की इसकी, ऐसा डिसरिस्पेक्ट किया उसको कि ये तो नज़र भी नहीं आया ये गया किधर है। क्यों, क्योंकि ट्रेंड आपका क्या है, नीचे से बुलिश। यहाँ क्यों रिस्पेक्ट हो गई, ऊपर से आपका ट्रेंड क्या है, बेरिश। अब ट्रेंड के बारे में एडवांस स्टडी हम करेंगे, आगे चैप्टर है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, उसमें हम ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे एडवांस। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो, इसलिए ट्रेंड के बारे में मुझसे क्वेश्चंस ना कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास में हम वो स्टडी करेंगे। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है BPR। ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज, फेयर वैल्यू गैप, IFVG। अच्छा, अब हम सेटअप पढ़ते हैं कि IFVG का पावरफुल सेटअप कौन सा होता है। ठीक है, एक और पावरफुल सेटअप, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ऐसा फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने आपको दिया था, जिसके अंदर प्राइस एक बार आए अंदर, यानी सिर्फ ये नहीं कि ऐसे यूँ टकराई और टकरा के नीचे चली गई, वो वाला फेयर वैल्यू गैप, वो वाला नहीं, सेटअप नहीं, उसके अंदर प्राइस आए और एक दफ़ा नीचे गिर जाए और फिर दूसरी दफ़ा आए और जो पहली दफ़ा प्राइस अंदर आई थी उसके हाई को हंट करने के बाद नीचे गिरे। ठीक है, तो वो एक इंतहाई पावरफुल सेटअप होता है। और उससे पहले ये क्या हो रही है, ये देखें, एक्यूमुलेशन। तो जब फेयर वैल्यू गैप के बाद एक्यूमुलेशन शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप होने की निशानी है। क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, पावर ऑफ 3 का फेयर वैल्यू गैप, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ऑफ 3 की अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप यकीन करें आप लोग फेल नहीं होंगे। ये सबसे पावरफुल तरीन स्ट्रैटेजी है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। मैं आपको जितनी मर्ज़ी स्ट्रैटेजी सिखा लूँ, सब कुछ कर लूँ, लेकिन नथिंग कम्स ओवर इट। ठीक है, तो एक ये सेटअप है, हम इसको कहते हैं स्टॉप हंट FVG। ठीक है, इसके अंदर ये क्या हुआ है कि जिसने यहाँ से सेल लिया था उनके स्टॉप लॉसेस को मार्केट हिट करती है और उसके बाद दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। ठीक है, सो ये आपका क्या है, ये आपका स्टॉप हंट FVG आप इसको कह सकते हैं। बाकी आपको FVG आपने पढ़ लिया, IFVG पढ़ लिया, BPR पढ़ लिया, FVG के लेवल्स पढ़ लिए। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, फेयर वैल्यू गैप एडवांस लेवल स्टडी। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में और ऑर्डर फ्लो यानी ट्रेंड के बारे में आपकी एक क्लास होगी जिसके अंदर आपको ट्रेंड के साथ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपकी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। सो आज की क्लास यहीं तक थी, अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज़ कर लें।